सीक्वेंस और सीरीज क्या रहता है? सीक्वेंस मतलब कोई नंबर से, सपोज वो नंबर से A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN। इन नंबर में कुछ रिलेशन है। क्या है? रिलेशन बिटवीन नंबर्स। अभी वो रिलेशन क्या रहता है? जैसे एक बॉयज है और एक गर्ल्स है, उसमें रिलेशन ब्रदर सिस्टर का भी रह सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रह सकता है, कुछ भी रिलेशन रह सकता है। तो वैसे ही मैथ्स में दो रिलेशन रहते हैं, एक रहता है डिफरेंस, एक रहता है डिफरेंस, और एक रहता है रेशो। रेशो ओवर, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दिए अपने को बच्चों, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अभी देखेंगे अपन सब में डिफरेंस क्या है? 2। तो सब में रिलेशन डिफरेंस का है। अगर कोई नंबर दिया बच्चों आपको 3, 5, 7, 10, इसमें का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। इसमें का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। लेकिन इसमें का डिफरेंस कितना बच्चों? 3। तो इन सब में कोई रिलेशन है नहीं, तो ऐसे सीक्वेंस नहीं रहते कभी। फॉर एग्जाम्पल 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है एंड सो ऑन। अभी इसमें देखने जाओगे तो आपको रेशियो सेम दिखेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 3, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर इज 3। तो इसमें रेशियो सेम है, तो इसमें कुछ तो रिलेशन है। रिलेशन मतलब डिफरेंस चाहिए या रेशियो चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर्स दे आपको तो उसे बोलते हैं अपन सीक्वेंस, उसे बोलते हैं अपन सीक्वेंस। अगर उन नंबर को समेशन करते हैं अपन, उन नंबर की अगर समेशन, कोई भी सीक्वेंस की अगर सम करते हो तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सीरीज, तो उसे बोलते हैं अपन सीरीज। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन अप टू n नंबर दिया है, तो इसे बोलते हैं अपन सीरीज। सीक्वेंस के तीन टाइप है। एक टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड टाइप है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टाइप है बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जिन जो भी सीक्वेंस रहेगी अगर उनमें डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो उसे बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उस सीक्वेंस में अगर रेशियो सेम है तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर, और एचपी क्या रहता है? एचपी इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया है एपी में 2, 4, 6, 8, अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो जो सीक्वेंस का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी रेशो, रेशो का एग्जांपल अगर लेना है तो 1, 3, 9, एंड सो ऑन। 3/1 रेशो, तो 3/1 इज इक्वल्स टू 9/3 इज इक्वल्स टू 27/9 इज इक्वल्स टू सो ऑन। तो सबका रेशियो क्या बच्चों? सेम है, तो उसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या बोला बच्चों मैंने? कोई नंबर्स है सपोज A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इनमें अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस मतलब क्या? A2 - A1, A3 - A2, A4 minus A3 and so on up to AR -AR-1। कोई भी नंबर है तो उनका डिफरेंस अगर सेम है तो उसे बोलते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें की कोई अगर आपको टर्म निकालने, आपको फॉर्मूला रहता है बच्चों टू फाइंड द टर्म। अगर कोई सीक्वेंस दी है आपको अरिथमेटिक A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, इसमें का कोई भी अगर आपको डायरेक्टली टर्म निकालना है तो टर्म का फॉर्मूला रहता है बच्चों AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 into D। What is A? A is first term, A is
first term. What is D? D is difference. D is difference. पर n मतलब आपको कौन सी टर्म निकालनी? फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दिया आपको 5, 10, 15, सो ऑन, और आपको बोल रहे 15th टर्म क्या रहेगी इसकी, 15th टर्म। तो अपने को ए गिवन है, तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है बच्चों अपने को? ए की वैल्यू गिवन है बच्चों 5। डिफरेंस मतलब क्या? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 - 5। तो अपने को डिफरेंस मिल गया बच्चों 5। तो अपने पास ए एन का फॉर्मूला बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू दी बच्चों 5 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू दी बच्चों अपने को 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी 5 प्लस 5n - 5, तो प्लस 5 - 5 गेट कैंसल। तो ए एन मिल गया बच्चों अपने को 5n, लेकिन अपने को 15th टर्म निकालनी। तो A15 इज इक्वल्स टू 5 × 15। 5 × 15 कितना? 5 × 15 कितना बच्चों? 75। आपको 15th टर्म मिल गई, 15th टर्म मिल गया आपको 75। आपको अगर सम निकालने को बोला है, सम सम ऑफ एपी, जो सीक्वेंस दी है एपी अरिथमेटिक, उसकी आपको अगर सम निकालनी है तो एस एन का फॉर्मूला है बच्चों, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो आपके लिए फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस यल। यल मतलब लास्ट टर्म, यल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, सपोज एग्जांपल ले लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 100। अभी मुझे इनकी सम निकालनी बच्चों, तो मेरे पास सीधी सी बात है, इनका सबका डिफरेंस सेम है, मतलब मेरे पास ए की वैल्यू है बच्चों 1, मेरे पास डिफरेंस गिवन है बच्चों 1 का। तो एस एन का फॉर्मूला, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और मेरे पास लास्ट टर्म भी गिवन है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन। तो टोटल नंबर कितने हो गए बच्चों 100। तो 100/2 इन ब्रैकेट ए प्लस यल, तो 1 प्लस 100। तो 1 जा 50 जा, तो मल्टीप्लीकेशन करना बच्चों मुझे 50 × 101, तो इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों 5050। तो ये मिल गया आपको सम, अगर आपके पास फर्स्ट है। अपने को निकालनी nth टर्म बच्चों, और सीक्वेंस दिया अपने को, तो इसकी फर्स्ट टर्म है बच्चों 4, इनमें का डिफरेंस है बच्चों 5। अपने को tn टर्म निकालनी, तो tn का फॉर्मूला बच्चों a प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों 4 प्लस, या डी की वैल्यू 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5n - 5, तो 4 - 5 इज -1। आपको nth टर्म मिल गई बच्चों 5n - 1। हमें nth टर्म निकालनी, तो ए की वैल्यू गिवन है बच्चों 4। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? डिफरेंस इज इक्वल्स टू 40/3 -4, 4 3 = 12, और 14 - 12 इज 2/3। तो डिफरेंस मिलेगा बच्चों अपने को 2/3। तो tn का फॉर्मूला है tn इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों 4, 4 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 2/3। तो अपन इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इक्वेशन मिल जाएगी 4 3 = 12, तो 12 प्लस 2n - 2 अपॉन 3, तो 12 - 2 इज 10। इक्वेशन मिल गई 2n प्लस 10 अपॉन 3। ये मिल गई आपकी nth टर्म। T24 निकालने, तो अपने पास a की वैल्यू बच्चों 5 74। और t कितना है 3। वेरी गुड बेटा, डिफरेंस है 3। तो T24 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n - 1, 24 - 1 इंटू डी इज 3, तो हो जाएगा 5 प्लस 23 इंटू 3
is 69, तो 5 plus 69 is 74। T15 टर्म निकालनी बच्चों, तो इसमें क्या करोगे, आपके पास ए की वैल्यू है 21, लेकिन डिफरेंस कितना है माइनस -5। Tn का फॉर्मूला बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो T15 निकालना है, तो a की वैल्यू बच्चों 21 प्लस 15, n की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू बच्चों -5। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 21 माइनस 5 इंटू 14, तो हो जाएगा 21 माइनस 70 इज -49। क्वेश्चन गिवन है अपने को, द सेवेंथ टर्म, मतलब T7 दिया है बच्चों अपने को 30, और T10 दिया है बच्चों अपने को 21, और अपने को निकालना है T4। तो डायरेक्टली T7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, तो 7 + 6d इज इक्वल्स टू 30। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड अपने को इक्वेशन मिलेगी a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 21। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखो, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 30, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 21। मैं इनकी अगर सब्ट्रैक्शन करता हूँ, मैंने अगर इनकी सब्ट्रैक्शन कर दी, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए गेट कैंसल, 6 माइनस 9 इज -3d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 21 इज 9। तो डिफरेंस मिल गया बच्चों -3 का। सबसे छोटी वाली जो इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो मिलेगा a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 30, तो ये -18 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 48, a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, अपने को क्या निकालना है T4। तो T4 का फॉर्मूला होगा बच्चों a प्लस 3d, और a की वैल्यू बच्चों 48 प्लस 3 इंटू -3, तो वो हो जाएगा बच्चों 48 माइनस 9। तो 48 माइनस 9 कितना हो जाएगा 39। तो T4 टर्म मिल गया अपने को 39। क्वेश्चन गिवन है बच्चों, अपने को सम गिवन है और अपने को T10 निकालना है। तो मुझे बोलो, Sn गिवन है अपने को 2n स्क्वायर प्लस 5n। अगर मैं n की जगह पे 1 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा बच्चों S1 बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो ये बन गया बच्चों 7। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ही ए मतलब ही क्या, फर्स्ट टर्म मेरी, ये मुझे मिल गई ए की वैल्यू। इसके बाद S2 निकालो बच्चों, n की जगह पे 2 डाल के, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 10 इज 18। आपको S2 की वैल्यू 18 है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या बच्चों, A1 प्लस A2 की वैल्यू बच्चों आपके पास 18। A1 फर्स्ट टर्म तो की वो निकाली अपन ने अभी, 7 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को, A2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7 इज 11। तो आपको सेकेंड टर्म भी मिल गए बच्चों 11। आपके पास फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 11 एंड सो ऑन। यहाँ से एक ही वैल्यू मिल रही है 7, और डिफरेंस मिलेगा बच्चों 11 माइनस 7 इज 4। अपने को निकालना बच्चों T10। T10 मतलब ही क्या, a प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 7 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 9 4 जा 9 4 जा 36 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 इज 40। तो अपने को मिल गई वैल्यू कितनी 43 ना। तो अपना सॉल्यूशन हाँ सर 43 होगी आपको। अगर आपको उन्होंने बोला है फर्स्ट 5 टर्म्स की सम, फर्स्ट 10 टर्म्स की सम, और बाद में कि 5 टर्म्स की सम इतनी है,
और उस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए जाते तो मुझे मालूम है फर्स्ट टर्म मतलब ए, सेकेंड टर्म मतलब मेरी क्या आ जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या आएगी बच्चों मेरी ए3 आएगा मेरा बेटा, ए3 क्या आएगा ए प्लस टू डी। तो ऐसे याद रखना है सबने कि अगर आपको दिया है तो सीक्वेंस ऐसी दी जाएगी ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ा ये रिमार्क है, याद रखो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो वो रहेंगे ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो वो रहेंगे, उनका पैटर्न रहेगा ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसका पैटर्न रहेगा ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स, फाइंड थ्री नंबर्स इन एपी। थ्री नंबर्स दिए मतलब यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए, तो लेट थ्री नंबर्स क्या रहेंगे वो, एक रहेगा ए माइनस डी, एक रहेगा ए और एक रहेगा ए प्लस डी। तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है कि देयर सम इज 24, सम इज 24 मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। तो इसमें से डी डी गेट कैंसल, तो 3a एट आया। इज इक्वल्स टू 24, तो a इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 8 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या दी बच्चों अपने को कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज, आपको दिया है 200 इज इक्वल्स टू 200। तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। यहाँ से कैंसिल हो जाता है बच्चों, माइनस 2ad और प्लस 2ad गेट कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो बन जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 माइनस 3 इंटू 64, तो वो बन जाएगा 192। तो 200 माइनस 192, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब इम्प्लाइज दैट आपको d के दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा प्लस और माइनस 2। जब प्लस वैल्यू है, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 2 है, तब नंबर्स क्या बनेंगे बच्चों, नंबर्स बनेंगे a माइनस डी मतलब 8 माइनस 2, बाद में 8, बाद में 8 प्लस 2, तो वो नंबर फॉर्म हो गए 8 माइनस 2 6, 6 8 10। वो एक तो ये रह सकते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन, और बाय सेकंड कंडीशन a की वैल्यू अगर 8 है और d की वैल्यू अगर माइनस 2 है, तो नंबर्स कैसे फॉर्म हो गए बच्चों, 8 माइनस ऑफ माइनस 2 कॉमा 8 कॉमा 8 माइनस 2, तो नंबर फॉर्म हो सकता है 10 कॉमा 8 कॉमा 6। आपको दिया है बच्चों फाइंड 4 नंबर्स, तो 4 नंबर्स क्या लोगे बच्चों आप, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। उन्होंने क्या कंडीशन गिवन दी, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की अगर सम करते हो तो इनकी सम हो जाएगी माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी गेट कैंसर, तो 2a इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ से इम्प्लाइज होगा बेटा a इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट कंडीशन दी उन्होंने कि सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड नंबर जो है उनका जो प्रोडक्ट है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज 12।
तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो वो बन जाएगा, ये माइनस डी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 12। तो a मतलब कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 12, तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 माइनस 12 इज 4। तो आपको डिफरेंस मिल गया बच्चों प्लस और माइनस 2। तो इसमें वैल्यू डाल दो सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें वैल्यू डालने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक नंबर मिलेगा। फॉर ए इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 4, यानी डिफरेंस अगर 2 है तो उसके लिए सीरीज मिलेगी 4 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 4 माइनस 2 कॉमा 4 प्लस 2 कॉमा 4 प्लस 3 इंटू 2। तो इनकी कैलकुलेशंस करो बच्चों, इनकी कैलकुलेशंस क्या क्या आता है। तो 3 टू 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, 6 कॉमा 10। अगर आप a की वैल्यू 4 डालते हो और d की वैल्यू अगर माइनस 2 डालते हो, अगर ऐसी वैल्यू डालोगे तो आपको उल्टा मिलेगा, सिर्फ 10 कॉमा 6 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2 इज द